गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 कैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप अभी जिनके साथ में हैं रिलेशनशिप में, या फिर जिनका वेट कर रहे हैं, जिनके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्या उनके साथ ही आपकी शादी होगी या फिर किसी और के साथ। ओके, ये टॉपिक है आज की रीडिंग का। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है। याद रहे, मैं जो भी बातें आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। तो जो होता है उसको लेना है, जो नहीं होता है उसको जाने देना है। ओके, वो आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। सो गाइज, यहाँ पर 3 ब्रेसलेट मैंने रखे हुए हैं। इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। देखिएगा कौन सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा कलर, कौन सा ब्रेसलेट, और फिर हम आपकी रीडिंग शुरू कर देंगे। एंड गाइज, किसी और टॉपिक पर रीडिंग देखना है इसके अलावा तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सारे ही वीडियोस मेरे टाइमलेस हैं। आप जब भी देखोगे वो आपसे रेजोनेट होंगे, आपके लिए वैलिड होंगे। ओके, जी हाँ, तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है और जानना चाहते हैं कि आपकी जो शादी है उनके साथ होगी, जिनके लिए आप वेट कर रहे हो, जिनके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जिनके साथ में अभी रिलेशनशिप में हो, या फिर किसी और के साथ होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। द हेरोफेंट। ओके, और देख लेते हैं। जवाब तो मुझे अभी मिल गया, लेकिन मैं कुछ कार्ड्स और भी निकालूंगी, फिर बताऊंगी। अभी आप लोग परेशान हो रहे होंगे। फाइव ऑफ कप्स। ओके, ओके गाइस, तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये कि जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है उनका भाई कांटेक्ट तो नहीं है। अगर कांटेक्ट है भी, बातचीत चल भी रही है, तो कुछ ऐसी कि भाई खुश नहीं हैं आप लोग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वैसे 90% लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि भाई ये सेपरेशन है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो मिल रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, या फिर आप उनको मिस कर रहे हो, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो। और यहाँ पर है 5 and 5, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, या कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है जो कि निकल रहा है, एंडिंग पर ही है। ठीक है, 5 and 5 and 10। ओके, सो जो भी कार्मिक साइकिल है, या जो भी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको आपको फेस करने से दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा तकलीफ में हो, सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, मैं यही कहूँगी, सेपरेशन ये सबसे बुरा होता है। सेपरेशन चल रहा है तो वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। और आपने जो भी प्रेयर करी हुई हैं, मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, आप, मुझे ऐसे लगता है कि जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है वो बहुत ही स्पिरिचुअल हैं। ओके, बहुत मानते हैं ऊपर वाले में। तो आई थिंक आपने कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं होगी जहाँ पर आप नहीं गए। मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, चर्च गए, हर जगह गए होंगे। आपने कई आई थिंक रीडिंग्स भी करवाई होंगी, और हो सकता है कोई आपका गुरु भी हो, आपके घर में मानते हो। कुछ लोगों के होते हैं ना गुरु, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो। अगर किसी गुरु के पास नहीं आप गए हैं, अगर आपका कोई गुरु नहीं है, तो हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गए हों, कोई पुजारी जी के पास गए हों। आपने मेहनत तो पूरी करी है, ये मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, सो हाँ, पहली चीज़ तो ये कि आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है उन्हीं के साथ में, जिनके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं।
दूसरा ये कि हाँ जी उन्हीं के साथ में आपकी शादी होगी, ये डेस्टिन्ड कनेक्शन है। सो ये आपकी लाइफ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी डर है कि ऐसा ना हो कि ये किसी और के साथ में शादी कर लें, आपकी शादी कहीं और हो जाए, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इन्हीं के साथ में शादी होगी आपकी, बेफिक्र हो जाइए। बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से होगी, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल तरीके से कहूँ या फिर आई थिंक आपके जो पार्टनर है ना उनके साथ में ऐसा है कि जब तक सभी लोग तैयार नहीं हो जाते हैं, आई थिंक घर में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, घर वाले नहीं तैयार हो रहे हो, जब तक सभी लोग तैयार नहीं हो जाते तब तक शादी नहीं करनी है। कुछ ऐसा है यहाँ पर। वो काफ़ी ट्रेडिशनल है, वो थोड़े से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है। ओके, हेरोफेंट जो होता है वो ऐसा होता है जो दूसरों को शिक्षा देता है कि तुम्हें लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं, सही क्या है, गलत क्या है। ओके, तो हो सकता है ये कोई ऐसा काम करते हो, टीचर हो सकते हैं, किसी तरीके के गुरु हो सकते हैं, सोसाइटी में इनका नाम बहुत अच्छा हो सकता है, लोग इनको जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब इनके लिए मुश्किल ये हो जाता है कि जो खुद दूसरों को शिक्षा देता है, अगर वो कुछ ऐसा कर ले जो समाज के विरुद्ध है, तो उसको ये डर रहता है भाई उसकी इमेज का क्या होगा, है ना। और इनको रिस्पेक्ट बहुत चाहिए, ये भी मैं देख पा रही हूँ। ऐसा भी नहीं है कि इनका ये रहे कि हाँ हम अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारी निजी जिंदगी जो है उसको लेकर हम अपने फैसले जैसे हम चाहेंगे वैसे लेंगे, चाहे फिर दुनिया कुछ भी कहे, तो वो भी इनके साथ नहीं है। इनको ये है कि लोग मेरे लिए अच्छा सोचें, मेरा सम्मान करें। बड़ी मुश्किल से इन्होंने इतना सम्मान पाया है लोगों से, तो ये खोना नहीं चाहते। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो कोई डॉक्टर हो, ये भी मुझे लग रहा है, जज हो सकते हैं, कोई भी ऐसी कुछ तो ऐसा करते हैं जिसकी वजह से इनको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ हो सकता है ब्लॉकेजेस हों फैमिली को लेकर, सोसाइटी को लेकर, ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हों, आपसे बात नहीं कर रहे हों, कास्ट वगैरह का कुछ फर्क हो, कास्ट एंड रिलीजन का, उसकी वजह से जो भी है इनको अपना सम्मान खोने का डर है। ठीक है, सबसे पहली चीज यही है। बट ये कनेक्शन डेस्टिन्ड है, तो ये कहीं जाने नहीं वाले फॉर श्योर। ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। जहां तक मैं कार्ड्स देख रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, क्योंकि उनमें ही इतने डिफरेंसेस होते हैं और बहुत ही टफ होती है जर्नी, लेकिन फिर यूनियन होता है अगर वो अपना इनर वर्क अच्छे तरीके से करें। तो अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हो अच्छे तरीके से, पूरे विश्वास के साथ, तो सीधी सी बात है आपका यूनियन होगा, और वही मुझे दिखाई दे रहा है। तो हाँ, जिनके लिए आप ये कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, निराश ना हो, उन्हीं के साथ में शादी होगी। ठीक है, ये देखो जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक, रिकंसिलिएशन का कार्ड है, और ये कार्ड ये भी बताता है कि एंजल्स ही हैं जो आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने ही आपको मिलवाया है, उन्होंने ही आपको अलग करवाया है, वही वापस से आपको मिलवाएंगे। सब कुछ पहले से प्लान्ड है। ओके ओके, और देख लेते हैं। मैजिशियन, तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आई थिंक आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट मैं कंफर्म करूंगी। ओके, ये सिर्फ आपके लिए ही है एनर्जी, आपकी एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर की भी है, क्योंकि मैंने कहा आई थिंक, यानी कि मुझे अभी ओके फाइन, हाँ जी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, हाँ, आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और अच्छा, मुझे कुछ और भी दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि शायद आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, अब मुझे ये लग रहा है कि शायद आप भी बात नहीं कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं खुद पर ही ध्यान दे रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, और इनर वर्क करते हुए आपने ये डिसाइड किया है कि आप इनको मैसेजेस, कॉल्स करना सब कुछ बंद कर दोगे, मैनिफेस्टेशन ही करोगे और इनर वर्क ही करोगे, और ईश्वर इनको आपके पास लेकर ही आएंगे, ये कहीं नहीं जा सकते। आई थिंक आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। मैं आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रही थी कि देखिए इन्हीं से शादी होगी, इन्हीं से शादी होगी, बट आई थिंक आपको पहले से ही कॉन्फिडेंस है इस बात का कि हाँ, आप कंफर्म्ड हो कि हाँ इन्हीं के साथ में शादी होनी है।
थोड़ा देरी लग सकती है, आपको लगता होगा, बट इन्हीं के साथ होगी, ये कहीं नहीं जाने वाले। अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता है तो मैं आपको बता रही हूँ इन्हीं के साथ में आपकी शादी होगी, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है ये मैं देखना चाहूँगी एक बारी। बहुत प्यार करते हैं आपके पार्टनर तो आपको आप भी करते हैं, बट है यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स। वैसे मैं एक बात बताऊं, एंजल्स ही हैं जिन्होंने इस कनेक्शन को अभी तक बचा कर रखा है। वैसे परेशानियां तो बहुत आई हैं आपके इस कनेक्शन में, दिक्कतें तो बहुत आई हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं ये। आई थिंक आते जाते रहते होंगे आपकी लाइफ में, जो कि ट्विंस के बीच में होता ही है। जब भी ये एक तरीके से समझ लो कि परीक्षा होती है, जब आप ये सोचोगे कि भाई हमें ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अब हम इनके बारे में नहीं सोचेंगे, आपका ट्विन आपके लाइफ में वापस आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी होता है कि जब आप इनर वर्क करने लग जाते हो, तो इनर वर्क में क्या होता है कि आपको बैलेंस बनाना पड़ता है अपनी ऊर्जाओं में, कि नहीं, ना ही आपको बहुत ज़्यादा खुश होना है, ना ही बहुत ज़्यादा आपको उदास हो जाना है। आपको समान रूप से अपनी जो ऊर्जाएं हैं उनको संतुलित करके रखना है, ठीक है। बिल्कुल संतुलन बना लो, बस ये कहूँगी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा होता, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, बात ही नहीं हो रही, और उस वक्त आप इनर वर्क करने लग जाते हो और उसी एनर्जी में ढल जाते हो कि ठीक है मुझे शांत रहना है, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है अगर बात नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, हम एक ही हैं, हम मिल जाएंगे, जब ईश्वर चाहेंगे तब मिल जाएंगे, और सब बड़ा बढ़िया चल रहा है। आपको लगता है हाँ अभी मैं बिल्कुल संतुलन में आ गई हूँ, अब कोई भी मुझे ट्रिगर नहीं कर सकता, मेरा पार्टनर भी नहीं। तब ना यूनिवर्स आपका टेस्ट लेती है, ठीक है। क्या होगा, आपका पार्टनर आएगा, आपको एक मैसेज करेगा और फिर गायब। उतने में ही ये डिसाइड हो जाता है कि आप सच में खुद के अंदर संतुलन बना चुके हो या फिर नहीं। अगर आप पैनिक हो जाते हो, ठीक है, तुरंत उनको मैसेज करने लग जाते हो और फिर दिन रात आप उनको याद कर रहे हो, ठीक है, अब मैसेज आए, अब रिप्लाई आए, अब रिप्लाई आ जाए, अब कॉल कर दें, अब ये वो, तो समझ जाओ कि अभी आपको और इनर वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर आप आराम से उनका मैसेज देखते हो, पढ़ते हो, फिर सोच समझ कर मैसेज का रिप्लाई करते हो, ये समझते हुए कि भाई ये तो हमारा है ही और इसमें क्या है, अगर मैसेज कर दिया कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ट्रिगर नहीं होते तो समझ जाइए कि आप बहुत ही अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो और आपका यूनियन होने ही वाला है। तो आप देख लीजिए कि आप कौन सी स्टेज में हैं। यहाँ पर जो मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो तो ऐसे ही मुझे लग रहे हैं कि आप काफ़ी वक्त से इनर वर्क कर रहे हो और आप इसी वाली स्टेज पर आ गए हो जहाँ पर आपको कोई ट्रिगर नहीं कर सकता, आपका पार्टनर या कोई और। जैसे आप दोनों के कनेक्शन में कई ऐसे लोग भी आते हैं जो चाहते हैं कि आपका सेपरेशन हो जाए, आपको बातें बोलते हैं कि देखो वो आपके लिए नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो धोखेबाज है, वो ये वो, और कहीं ना कहीं आप तकलीफ में आ जाते हो और कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे इसके साथ रहना भी है या फिर नहीं रहना है। और इनर वर्क में ये चीज़ नहीं होती, आपको अडिग रहना पड़ता है कि हाँ मैंने इसके साथ रहना है तो रहना है बस। तो दूसरों की बातें, आपके पार्टनर के जो भी काम है, अगर वो आपको ट्रिगर नहीं करते हैं, ये लोग करते ही ऐसे काम है जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो, ठीक है। तो अगर कुछ भी आपको ट्रिगर नहीं करता है तो समझ जाओ बहुत बढ़िया जा रहे हो। और एनर्जी तो मुझे ऐसी ही दिख रही है, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जो अभी भी ट्रिगर होते हैं, तो वो इस पर काम करें। मैंने आपको बता दिया कि इनर वर्क कैसे करना है, ओके। संतुलन बनाओ, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होनी है, आपके अंदर दुख भी नहीं रहना है, ठीक है। समान रूप से व्यवहार करना है सभी के साथ में। ये जब इनर वर्क करते हो, इस तरीके के कनेक्शन में आते हो, क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर कभी बहुत ज़्यादा प्यार आता है, ठीक है। तो ये सब भी नहीं रखना है, सभी के साथ में समान रूप से व्यवहार करना है। फ्रस्ट्रेट होते हैं आप लोग, दूसरों को डांटने लग जाते हो, ये करते हो। कोई आपसे बात करेगा, आप दूसरे का गुस्सा ना किसी और पर निकालोगे, तो ये भी गलत है, ठीक है। अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, सभी को एक समान समझो, सभी की हेल्प करो, हीलिंग करो। ये सब करोगे यूनियन हो जाएगा, और वो दिख ही रहा है मुझे, ठीक है ना। ये वैसे बात करना चाहते हैं, कर नहीं रहे हैं, या फिर आप नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपने ऐसे इनको शो किया हो कि ठीक है मैं मूव ऑन कर रही हूँ या मूव ऑन कर रहा हूँ, कर नहीं रहे हो, दिखा रहे हो, तो उससे थोड़ा सा परेशान है। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो फिर ये हस्बैंड का ही कार्ड आ गया, हस्बैंड या वाइफ जो भी ले लो, एनर्जी है। तो ये इन्हीं के साथ में आपकी शादी होगी,
जिनके लिए आप इनर वर्क कर रहे हैं, खुश हो जाएं, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ को समझें, ठीक है। और देख लेते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं आपके लिए। इनिशियल्स देख लेती हूँ और एक मैसेज भी देख लूँगी बाबा की तरफ से। बाय द वे, जितना हो सके खुद से प्यार करना सीखें, ये बहुत ज़रूरी है भाई। खुद से प्यार नहीं करोगे फिर किसी और से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको प्यार करे, ठीक है। खुद का ख्याल रखो। अभी मुझे कोई पूछ रहा था आप हाथों में क्रीम कौन सा लगाते हो, कहाँ गया, मैं दिखा देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। ये है, ये मैं लगाती हूँ हाथों में अपने, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 50 ग्राम है ये, नेचुरल्स बॉडी केयर। ओके, ये है, क्या है ये, रेड रोज एंड पीच हैंड क्रीम। ओके, 199 की है, अमेज़ोन से मैंने मंगवाई थी, आप चाहें आप मंगवा सकते हैं। मैंने ये एक्चुअली अभी इसलिए बीच में दिखा दिया क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेल्फ लव क्या है। ये सारी चीज़ें सेल्फ लव ही होती है, ठीक है। खुद को प्यार करो। मैं देखो क्या क्या करती रहती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि जब मैं खुद को देखूँ मुझे अच्छा लगे, शीशे में खुद को देखूँ तो अच्छा फील करूँ, कॉन्फिडेंस आए मेरे अंदर इसलिए ही हम ये सब करते हैं, है ना। तो पहले खुद का ख्याल रखो, बाद में देखना है कि कौन हमें मैसेज कर रहा है, नहीं कर रहा है, कॉल कर रहा है, नहीं कर रहा है, इट्स ओके, ठीक है, चलता है। नहीं कर रहा है, अच्छी बात है, हमारे पास और भी बहुत कुछ है करने के लिए, राइट। देखेंगे, नहीं करना है अगर उनको बात तो कोई बात नहीं, जाने दो। जिनको हमसे बात करनी है हमें वही अपनी लाइफ में चाहिए, ठीक है। जिन्हें हमारी वैल्यू समझ नहीं आती है, हम वैसे भी उनको नहीं चाहते अपनी लाइफ में। क्यों ऐसे लोगों को लेकर आओ जो हमें तकलीफ दें, है ना। खुद की वैल्यू को समझो, खुद को प्यार करो। ईश्वर ने हमें बनाया है तो हम हमेशा कहते हैं हाँ दूसरों के साथ में अच्छे रहो, दूसरों के साथ में प्यार से बात करो, और खुद का क्या, खुद भी तो एक जान हो, नन्ही सी जान हो, उसका कौन ख्याल रखेगा ओके, चलिए तो देख लेते हैं इनिशियल्स कौन से हैं। बातें बहुत हो गई। ये है 6 और 9, जो भी चाहो वो ले लो। W है यहाँ पर, 7 है, P है यहाँ पर, F आया है, J आया है, E आया है, U आया है आपके लिए, ठीक है। ये राशियाँ हो सकती हैं, देख लीजिए। लियो है यहाँ पर, एरीज, टॉरस, सब कुछ है, एक्वेरियस, ठीक है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है, जानना चाहते हैं कि उनकी शादी उनके करंट पार्टनर से होगी या फिर किसी और से, तो चलिए देखते हैं। ये मेरा फेवरेट है, बड़ा प्यारा सा लगता है ये ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ये देखो सब्जी वाले भैया, मैंने एक वीडियो में पहले भी बोला था कि जैसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए बैठूंगी ये आ जाते हैं सब्जियां देने के लिए, और मैंने इनको बोला भी था, मैंने कहा भैया यही टाइम है आपके पास चलो देखते हैं। सारे कार्ड्स गिर पड़े इतनी जल्दी जानने की। ओके गाइस, इतने सारे कार्ड्स ना सारे ही नीचे गिर गए थे। चलिए देखते हैं। ओ the world, okay, strength, very nice, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, सोशल मीडिया से आप लोग मिले हुए हो सकते हो, मेडिकल फील्ड से कोई हो सकता है, मेडिकल फील्ड से नहीं है तो हीलर हो सकते हैं या रीडर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन का चार्ज आपने ले रखा है, यानी कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, आपके पार्टनर कुछ भी नहीं कर रहे। आप ही उनसे बात करते हो, आप ही मैसेजेस करते हो, आप ही कॉल्स करते हो, आप ही इस कनेक्शन को सुधारने के लिए सोचते रहते हो। अगर फाइट हुई है तो आप ही बार बार इनको कन्विंस करने का सोचते रहते हो कि ठीक है हो गया, फिर से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, चीज़ें वर्क कर जाएंगी। सब कुछ आपकी तरफ से ही मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप काफ़ी पावरफुल हैं और आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप काफ़ी पावरफुल हैं, वो आपसे काफ़ी कम है। उनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं, बट उनको आप सुंदर बहुत लगते हो, ठीक है। फायर साइन हो सकते हैं या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं आप, और मुझे लग रहा है कि राशियाँ हो सकता है आप दोनों की
सेम ही हो, क्योंकि यहाँ पर येलो एक साथ है, पास पास में ही कार्ड्स हैं, तो हो सकता है ये हो। आपको बटरफ्लाइज दिखते होंगे बहुत ही ज़्यादा, जो कि मैं देख पा रही हूँ। दूसरा, आई थिंक आपका नेचर ऐसा है कि आप एनिमल्स को बहुत केयर करते हो, ठीक है। उनको प्रोटेक्ट करना, उनसे उनसे प्यार है आपको, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर का नेचर ऐसा हो, बट है यहाँ पर। और देख लेते हैं। ए इनिशियल हो सकता है, डी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एस हो सकता है। इनिशियल्स वैसे मैं देखूंगी, लेकिन मैं बता रही हूँ, मुझे एकदम से सुनाई पड़ा। 5 ऑफ कप्स, मैंने कहा ही था सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं आपके पार्टनर को। आपके लिए मुझे नहीं लग रहा। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, आई थिंक इनका कोई कनेक्शन खत्म हुआ होगा, उसके बाद से इनकी कंडीशन ऐसी होगी। वैसे ये बहुत खुश रहते थे, और रिलेशनशिप आपके भी नहीं चले हैं। आई थिंक 2 से 3 पहले रह चुके होंगे और वो आपके नहीं चले, बट आप कहीं ना कहीं उससे बाहर निकल आए हो, ये बाहर नहीं निकले हैं। ये कनेक्शन कुछ ऐसा रहा है कि जब मीटिंग हुई होगी तब तो बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है शुरुआत में ही, बट धीरे धीरे करके आई थिंक आपके जो पार्टनर हैं वो खुद आपके और इनके कनेक्शन को छोड़ कर गए हैं। और उसका रीज़न ये है कि इनको ये लगता है कि ये किसी रिलेशनशिप में रह नहीं सकते, किसी लड़की को या लड़के को खुश रख नहीं सकते, तो भाई इनको पीछे हट जाना चाहिए इससे पहले कि उनके लिए कोई सीरियस हो। ये हो सकता है इन्होंने आपको रीज़न भी दिया हो, ये इनकी सोच है वैसे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप इनका वेट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये आएंगे आपके पास और कनेक्शन होगा। आई थिंक आपको लगता होगा कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यहाँ पर अभी तक मुझे कोई ऐसा कार्ड मिला नहीं है, बट अगर आपको लगता है, हो सकता है आपने रीडिंग करवाई हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप श्योर हैं कि आपका कनेक्शन जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, जो भी है। ये एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। दूसरा, ये कनेक्शन ये 2 साल पुराना हो सकता है या फिर 3 साल पुराना हो सकता है, लेकिन 2 सालों से आप इनका वेट कर रहे हो। उससे पहले आपको शायद इतना फील ही नहीं होता था इनके होने ना होने का, ठीक है। अगर फ्रेंडशिप रही होगी तो उस वक्त आपने नहीं सोचा, सेपरेशन हुआ तो आपको ज़्यादा तकलीफ हुई, ऐसा हो सकता है। मार्च में हो सकता है किसी का बर्थडे हो या फिर दिसंबर हो सकता है। 10 ऑफ कप्स, ओके, तो शादी तो इन्हीं के साथ होगी आपकी, ठीक है। परेशान ना हो, अगर होते हैं, वैसे मुझे दिख नहीं रहा कि बहुत परेशान होते हैं, होता भी होगा आपके साथ, तो मूड स्विंग्स होते होंगे कि कभी एनर्जी, कभी लगा कि हो जाएगी, ठीक है, अच्छा है, बहुत खुश हैं, फिर कभी लगा कि नहीं होगी शादी और फिर गुस्से में आ गए, या फिर एनर्जी लो एंड हाई होती हो आपकी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। फुल मून पर होता होगा, वैसे नहीं होता होगा। शादी वैसे इनके साथ ही होगी आपकी, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। ये अपने करियर के लिए भी परेशान है और ये रिलेशनशिप को लेकर भी थोड़े से सैड हैं। मैंने अभी एक वीडियो डाला है कि आपके पार्टनर आपके लिए रीडिंग्स देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं। उसमें जो 3rd वाला पाइल था ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे सेम एनर्जी हो, इसके जैसी ही हो। तो आप चाहें तो वो रीडिंग देख सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। तो शादी तो इन्हीं के साथ में होगी, कोई नया बंदा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, बट मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। लोग आते हैं आपके पास प्रपोजल्स लेकर, लेकिन शायद आप ना बोल देते हो इनको, इन लोगों को। और देख लेते हैं क्या कितना टाइम है, क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ फ्रेंड्स भी हैं इनके जो इन्वॉल्व हैं, या फैमिली हो सकती है। वैसे मुझे फ्रेंड्स का ज़्यादा लग रहा है कि वो शायद इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ने देते। यहाँ पर 5 और 5 है, तो हो सकता है 555 या 55 आपको भी दिखता हो। दिक्कत यहीं से आ रही है वैसे मैं बताऊँ तो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, काफ़ी चैरिटी वगैरह ये करते रहते होंगे, कुछ इस तरीके के काम, जैसे मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, वहाँ पर लोगों को खाना खिलाया, इस तरीके के काम करना इनको पसंद हो सकता है। और हो सकता है इनके फादर नहीं हो, मुझे लग रहा है, सॉरी टू से, लेकिन आई थिंक ये अपनी मॉम के साथ रहते हैं। और इनके
भाई बहन भी अगर होंगे तो मुझे नहीं लगता कि जिम्मेदारियां उठाते होंगे घर की, इन्हीं पर सारी जिम्मेदारियां हैं, या फिर इनको लगता है कि इनको सब कुछ करना चाहिए, इनका कर्तव्य है, वो चीज़ आ जाती है। 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, जो कि बताता है कि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। तो आप भाई इनकी हीलिंग करवा लो, ठीक है, किसी हीलर से हीलिंग करवा लो, या फिर आप खुद भी कर सकते हो, मेडिटेशन करोगे अगर 7 चक्रा हीलिंग की, तो उससे हो जाएगा इनका काम। बट करिए कुछ इसके लिए, ठीक है। शादी इनसे हो जाएगी, और ये शादी विद इन 2 years होगी, उससे पहले नहीं। इनिशियल्स देख लेते हैं। मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी भी नहीं मिलती है इनसे। हो सकता है समटाइम्स आपको लगता हो इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, तो कोई और नहीं है। हाँ, ये तो मुझे दिख रहा है कि फ्रेंड्स हैं इनके काफ़ी, बट किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं है ये क्या ही किसी से रिलेशनशिप में रहेंगे। इनकी खुद की हालत देख लो। यू है, ई है, एस है इनिशियल्स आपके, वी है यहाँ पर, एम है यहाँ पर, जे है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, एक्स है यहाँ पर, 2 आ गए, ठीक है। एंड देख लीजिएगा, ये इनिशियल्स हैं आपके गाइस। सो कोई नया मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा है। आगे की एनर्जी पता नहीं, क्योंकि चेंज होती रहती है। कल को आपकी एनर्जी अगर चेंज होती है तो बात अलग है, क्योंकि आपके लिए प्रपोजल्स काफ़ी सारे आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आने वाले हैं, ठीक है, ये मैं बता दूँ। सो अभी तक तो यही है। और हाँ, एक बात और कि आपके पार्टनर की तरफ से मुझे कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे यही लग रहा है कि इस कनेक्शन में जो भी करेंगे आप ही करेंगे, ठीक है, बस ये है। उसके चलते आपकी शादी इनके साथ होगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कुछ करें, तो अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैंने आपको बताया है कि इनकी हीलिंग करवानी है, हीलिंग करवा लो, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, शेयर करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है और जानना चाहते हैं कि आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से होगी या फिर किसी और से, तो चलिए देखते हैं। ये है ग्रीन एवेंचुरन। आप चाहें तो ये ब्रेसलेट ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। इसके फ़ायदे क्या हैं आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट पर, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहाँ पर, ठीक है। ओके, फैमिली इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, अर्थ साइन हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर, और फैमिली यहाँ पर नहीं मान रही है। इनका करियर भी है आई थिंक वजह। नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि आई थिंक कुछ ऐसा हुआ होगा कि इन्हीं की तरफ से रिश्ता आया और रिश्ते की बात हुई, सब कुछ ठीक था, लेकिन शायद किसी ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी है यहाँ पर, और फिर ये रिश्ता ख़त्म हुआ या फिर होने वाला है, पता नहीं, कुछ ऐसा यहाँ पर चल रहा है। शायद इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि शादी हो भी पाएगी या फिर नहीं। हो सकता है इंगेजमेंट वगैरह हो गई हो और अब शादी में दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो किसी और की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं यहाँ पर, और शायद पैसे वैसे को लेकर दिक्कत हुई हो। देखते हैं। वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर एयर साइन हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो। ये राशियाँ किसी की भी हो सकती हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप इनका वेट कर रहे हो। आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं और आपने शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है, उसके लिए आप कुछ भी करोगे। आपने सोल पर्पस का वीडियो भी देखा होगा आई एम श्योर, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ कर रहे हैं आप, पूरी मेहनत। देखते हैं, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला कि होगी इन्हीं के साथ में या फिर नहीं होगी। देखते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, मिल गया जवाब मुझे। देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि आपके हाथों में कुछ नहीं है, ठीक है। आपने जो करना था आपने वो कर लिया।
अभी सब कुछ आपके पार्टनर के हाथों में है। अगर वो कोशिश करते हैं तो शादी होगी, अगर वो कोशिश नहीं करते हैं तो मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि 50% चांसेस हैं शादी होने के, 50 नहीं। ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ से तो आपने पूरी कोशिश करी, आप कर भी रहे हो। इनर वर्क करते रहो, मैनिफेस्टेशन करते रहो। मैंने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स भी शेयर करी हैं वीडियो बनाकर। ठीक है, तो वो आप देखो और उनमें से जो भी टेक्निक आपको आसान लगती है, अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है, वो आप करने लग जाओ एंड देन सरेंडर कर दो। ठीक है, और यहाँ पर आपके हाथों में कुछ नहीं है, मैं ये बता दूं। इसके अलावा, मैनिफेस्टेशन के अलावा आपके हाथों में कुछ नहीं है। आप बात भी करोगे तो शायद आपकी बात नहीं सुनी जाए, क्योंकि बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। जिसकी भी वजह से बिगड़ी हो, ये हुआ है। हो सकता है इनको कुछ बोला गया हो कि आपने धोखा दिया, आपने कोई चीटिंग करी, पता नहीं, कुछ है यहाँ पर, कुछ बड़ा ही मामला है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि आपके पार्टनर अगर कुछ करते हैं तो शादी होगी, नहीं करते हैं तो नहीं होगी। मैनिफेस्टेशन करिए, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कुछ होता है या नहीं। हम यही देख लेते हैं। चलो मैं देख लेती हूँ कि अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो क्या है चांसेस सही ढंग से। यस मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नहीं करोगे तो नहीं होगा, कुछ इस तरीके से है, क्योंकि फिर आपके पार्टनर की तरफ से बनता है और आपके पार्टनर अभी तो मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। ठीक है ना, स्टार का कार्ड है, स्टार सीड हो सकते हैं आप, इसीलिए तकलीफें हैं। हो सकता है आपके लिए शादी के रिश्ते आते हों पहले भी और ऐसा ही होता हो, शादी का रिश्ता आया, बात हुई, आगे बढ़ी, फिर टूट गया। ठीक है, कुछ ऐसा होता रहता होगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपने ही सब कुछ संभालना है, आपने ही इनर वर्क करना है, तब जाकर कुछ आगे होगा। बाबा का मैसेज जो भी होगा वो भी मैं देखूंगी तीनों फाइल्स के लिए। आप टाइम स्टैम्प पर जाना, देख लेना। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं इनिशियल। एच है यहाँ पर, एक्स है यहाँ पर, क्यू है यहाँ पर, बी है यहाँ पर, 1 है यहाँ पर, वी है, एक्स है, वाई है, आर है। ठीक है, राशियाँ हो सकती हैं, स्कॉर्पियन हो सकते हैं आपके पार्टनर, कुंभ राशि के हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। ठीक है, सो गाइस बड़ा टफ है यहाँ पर, आपको मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ेगी। आप एक मंत्र चैंट करने लगो, आपके टाइम स्टैम्प के आगे मैं दे दूंगी, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। क्लैरिटी भी नहीं है यहाँ पर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन है आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, तो ज़रूरी है कि शादी वगैरह करने से पहले पता होना चाहिए भाई, हमें सब कुछ इनके आगे पीछे का पता हो तो ठीक है। ठीक है, मैं आपको मंत्र दे दूंगी टाइम स्टैम्प के आगे, वो उसको चैंट करो, कितनी बारी करना है वो भी मैं लिख दूंगी, और बस उसके बाद सरेंडर करो, नहीं सोचना है। अब इसके बाद मैं गाइडेंस दूंगी तो वो आपको देखना है कि क्या आता है। चलिए, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अब मैं पढ़ने वाली हूँ यहाँ पर कार्ड्स बाबा के मैसेजेस क्या हैं वो आपको बताने वाली हूँ। देखते हैं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर है बी द लाइट, सबसे पहले आ गया। आपको हील करना है लोगों की ज़िंदगियों में रोशनी लेकर आना है और लाइट वर्कर बनना है। ठीक है, जितना आप दूसरों को हेल्प करोगे, जितना दूसरों को हील करोगे, उतना ही ज़्यादा आप हील होते जाएंगे और जो आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं वो दूर होती चली जाएंगी। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है बाबा का मैसेज आपके लिए। Okay, so be assertive, dreams and change. See, आपने सबसे पहले तो ये एक चीज़ समझनी है कि अगर आपको थोड़ा सा भी डर लगता है चेंज से, परिवर्तन से, तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपकी ज़िंदगी में बना ही रहेगा। ओके,
आज अच्छे दिन हैं, कल बुरे आएंगे, फिर अच्छे आएंगे, फिर बुरे आएंगे। जैसे दिन रात होता है वैसे ये होता ही है, ये चेंजेस आते ही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है। तो उससे डरना बंद कर दो और जो भी परिवर्तन आते हैं उनको खुशी खुशी स्वीकार लो, क्योंकि परिवर्तन हमारे लिए अच्छा है, वो हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा है। बाबा आपको ड्रीम्स में दिखेंगे। अगर कुछ सवाल आपके मन में चलते हैं तो उनका जवाब बाबा आपको देंगे। तो जो भी आपको ड्रीम्स आते हैं उन पर ध्यान दें, ठीक है। और यहाँ पर बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि भाई जो भी बातें दिल में हों उनको सीधा सीधा कहो, ओके। क्या हो जाता है समटाइम्स कि सपोज जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो आपने क्या सोचा कि इस बहस को बंद करने के लिए मैं सॉरी बोल देती हूँ तो ये बहस बंद हो जाएगी, ठीक है। आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपने सॉरी बोल दिया, तो ये गलत है, ओके। अपनी बात रखो, लेकिन इस तरह भी नहीं कि दूसरा हर्ट हो जाए। एक ये भी होता है, मैं काफ़ी सारे लोगों को बोलती हूँ, जैसे कुछ लोग आते हैं मेरे पास रीडिंग्स के लिए और उनके लिए कुछ कार्ड्स निकल कर आते हैं जो ये बताते हैं कि वो काफ़ी सीधी बात करना पसंद करते हैं, और जब मैं उनको बोलती हूँ कि भाई आप ऐसे हो, तो वो बहुत ही शान से कहते हैं यस हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सीधी बात करते हैं। और फिर मैं कहती हूँ गलत है। सीधी बात करना ठीक है, सच कहना ठीक है, लेकिन तरीका होना चाहिए। आप अपनी बात को थोड़ा प्यार से अगर बोलोगे तो वो अच्छा रहेगा, सामने वाला हर्ट भी नहीं होगा और उसको ये भी समझ आ जाएगा कि आप कैसे हैं, आप सच्चे हैं, सच कहते हैं और आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आप मेरे भले के लिए भी बोल रहे हैं, ठीक है। वही बात अगर आप थोड़ा सा अकड़ कर कहते हो, ठीक है, जिससे कि सामने वाले को ये लगे कि आप बड़े घमंडी हो या फिर आप में ईगो बहुत ज़्यादा है, तो वो गलत है। उसका दिल भी दुख जाएगा, वो आपकी बात समझेगा तो नहीं, वो आपको जज कर देगा, ठीक है। आप सही हो, आप सही कह रहे हो, लेकिन सामने वाला तो हर्ट हो गया ना। तो ये भी नहीं करना है और वो भी नहीं करना है कि दूसरों को खुश करने के लिए गलती नहीं है फिर भी माफ़ी मांग ली, ठीक है। अपनी बात रखो सही तरीके से एंड दैट्स इट। बहुत ज़्यादा खुद को गिराने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा फिर इतना ऊंचा भी मत उठ जाओ कि तुम्हारी बात समझ ही ना आए, दूसरा आपको जज कर दे भैया ये इस बंदे से दूर रहो, ये बात करने के लायक नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं करना है, सच्चे रहो, सच्ची बात करो, लेकिन तरीका होना चाहिए, ठीक है। अगर ये है तो निकाल दो अपने अंदर से। शिव शक्ति, अपनी शक्तियों को बैलेंस में अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लेकर आओ। फ्री विल, और उसके बाद बाबा पर छोड़ दो। किसी भी चीज़ को पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जिनके साथ में आप शादी करना चाहते हैं उनके लिए अपनी एनर्जीज को बैलेंस में तो करो, ठीक है। मेडिटेशन करो, सब कुछ करो, संतुलन बनाकर रखो, लेकिन फिर ये पकड़ कर मत बैठो कि इन्हीं से शादी करनी है। बाबा से कहो बाबा मैं अपना काम कर रही हूँ, आगे आपकी मर्जी, ये बोल दो। एक तरीके से सरेंडर की एनर्जी है। बाबा को ठीक लगेगा वो करेंगे, बेफिक्र रहो। ये फिक्र क्यों होती है? जब हमें ये होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें फल मिलेगा भी या नहीं, नहीं सोचना है, वो बाबा सोचेंगे। साइलेंस, जितना हो सके शांत रहो। बहुत कई सारे लोगों के बीच में बैठकर ये बातें कि हमारे कनेक्शन में ऐसा चल रहा है, पता नहीं शादी होगी या नहीं, या पता नहीं हम क्या करें, फैमिली मेम्बर्स ऐसे बोल रहे हैं, हम बड़े दुख में, ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके शांत रहो और जितना हो सके बहस से भी दूर रहो। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी छोटी छोटी बातों को लेकर बहस होती है तो उससे थोड़ा बच कर रहें। सफरिंग क्यों होती है? क्योंकि आप और ज़्यादा बेहतर बने, ठीक है। डिटैचमेंट, ये यहाँ पर साइलेंस और डिटैचमेंट दोनों ही कार्ड्स ऐसे आ गए हैं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों से दूर हो जाएं। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि लोगों की सुनना थोड़ा बंद करें। जो आपको कुछ ऐसा बता रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा और आपको पता है कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ओके। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं, उनको सुनना है, जैसे मैं बोल रही हूँ। पता चला मुझे भी नहीं सुनना है। लाइफ पर्पस, आपका जो लाइफ पर्पस है भाई उसे जानें, उसे फॉलो करें, उसको भूलना भी नहीं है। सोल जर्नी, देखिए यहाँ पर बाबा ने वही कह दिया है कि किसी पर भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ है ना आपके अंदर की, अगर ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे, तो ये गलत है, ठीक है। आप अकेले आए हैं, आपको सब कुछ अकेले करना है, इस सोच में रहो, ठीक है। फिर काम तो आपके बनेंगे। ग्रोथ, आपकी ग्रोथ हो रही है। सो गाइज, ये थे मैसेजेस बाबा के आपके लिए। आई होप आपको ये पसंद आए हों। पसंद आई है ये रीडिंग तो लाइक करें,
रेजोनेट करी है कहीं से भी तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।